हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एमाइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वाली क्लास। और इसके बाद एमाइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 चलेगा, मतलब टॉपिक 2। उसमें डाइजोनियम सॉल्ट्स होगा, देन बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3-4 दिन में आपकी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ओनली 3 to 4 डेज में। तो देख लो, मैंने बोला था आपको कि जनवरी के मिड तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा 1 by 1। मैंने आपको करा भी दिए। तो आप सब अरिहंत का PYQ खरीद लो। ये मत सोच लेना मुझे अरिहंत कंपनी से कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है आपको, जब आप उसको सॉल्व करोगे, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सेम सॉल्यूशंस यहाँ मिलेंगे और सेम क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस है। तो ये बेनिफिट है और कुछ नहीं है। बाकी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी कंपनी के ले लो, सब सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा वहाँ पर सीक्वेंस आगे पीछे होते हैं। बाकी कोई सा भी ले लो आप, कोई सा पढ़ लो, बट आपको देखना पड़ेगा कि जब आप कंटिन्यूसली किसी भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता है कि सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीक्वेंस से वीडियोस डाली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 50 फर्स्ट पार्ट में है, 50 to 100 सेकंड पार्ट में है। तो ऐसे आपको सब कुछ पता, आइडिया लग ही जाता है, तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर लेते हो। मतलब एक इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ाई में, क्योंकि आपको पता है आपके पास सारे सॉल्यूशन हैं अवेलेबल। तो बस ये बोलूँगा, आप अगर अब तक आपने नहीं खरीदा है ना, तो इसे जल्दी से जल्दी खरीद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो आप। और अगर आपने अभी तक नोट्स भी नहीं किए, तो पहले नोट्स करना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे कुछ नहीं होने वाला आपका। नोट्स करने बहुत ज़्यादा जरूरी है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो चलो बेटा, करते काम। तो 1 मार्क क्वेश्चंस, ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, एमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमाइंस बाय रिएक्शन नेम्ड। तो एमाइड्स होते हैं RCONH2, ये होते हैं हमारे एमाइड्स। और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम एमाइंस में। एमाइंस होते हैं RNH2। तो वो कौन सी रिएक्शन है जिससे इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? तो ये है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन विद KOH और NaOH। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड। देखो होगी कहीं भी यूरी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। सो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। कंप्लीट रिएक्शन इसकी K2CO3 KBr H2O। ये इसी साल क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKb। देखो मैंने बताया था एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, बट pKa वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, मतलब एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम बिल्कुल ऐसे ही pKb इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, दैट इज बेसिसिटी। pKb इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। अब इसने क्या बोला है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKb। तो pKb की हाईएस्ट वैल्यू उसी की होगी जो सबसे कम बेसिक होगा। सबसे कम बेसिक कौन है? तो ये तो हो गया तुम्हारा एमाइन। इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, इसकी दूसरों से आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि दूसरों में ग्रुप्स होंगे। तो यहाँ पर देखो CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इजीली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, बेसिसिटी बढ़ जाएगी इसकी। यहाँ पर डायरेक्टली ग्रुप अटैच नहीं है, ये स्टेबलाइजर ड्यू टू रेजोनेंस। अब यहाँ पर इसे देखो,
ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। अब डोनेट कर नहीं सकता तो ये हो जाएगा लीस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक। अब बेसिसिटी का एसिडिटी का उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज बेसिसिटी, और जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज बेसिसिटी। चलो अब इसमें लीस्ट बेसिक ये है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पी के बी सी की होगी डी। ठीक है, तो एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मानो बेसिसिटी को कम करेंगे क्योंकि ये बेंजाइलिक है। द रिडक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल विद सोडियम एंड एल्कोहल। इथेन नाइट्राइल होता है CH3CN, इसका रिडक्शन करना है तो साइनाइड का रिडक्शन करते हैं जब हम, तो ये रिड्यूस हो जाता है एमाइन में। याद रखना साइनाइड ऑन रिडक्शन, साइनाइड ऑन रिडक्शन टू गिव प्राइमरी एमाइन RCH2NH2। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और वो हाइड्रोजन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा आपका RCH2NH2। तो 1 अमाइनो इथेन इसका आंसर है, 1 अमाइनो इथेन। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस। तो जिसमें जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा, 2 हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर, RNH2 तो होगी ऑब्वियसली। सेकेंडरी का उससे कम होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कम हो जाती है क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन एटम बचता है। टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम हो जाती है तो ये हो जाती है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। तो और ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में है। तो अब यहाँ पर देख लो भाई, एक तो दे रखा है इसने ब्यूटेन एमाइन, ये हो गया हमारा ब्यूटेन एमाइन CH3 CH2 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 NH2। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, वैसे ही प्राइमरी है। NN डाइमिथाइल इथेन एमाइन, NN डाइमिथाइल इथेन एमाइन, ये हो गया NN डाइमिथाइल इथेन एमाइन, ये टर्शरी है। उसके बाद N इथाइल इथेन एमाइन, N इथाइल इथेन एमाइन, ये सेकेंडरी है जिस पे 2 एल्काइल ग्रुप हो सेकेंडरी, 3 एल्काइल ग्रुप हो टर्शरी, 1 एल्काइल ग्रुप हो प्राइमरी। तो अब इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मैंने अभी बताया था प्राइमरी का होता है, तो इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो टर्शरी का है, सबसे कम होगा टर्शरी का, तो सबसे कम होगा बी का, इससे ज्यादा हो जाएगा सेकेंडरी का मतलब सी का, और इससे ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी का मतलब ए का। BCA है कहीं ऑर्डर, BCA, या आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन एमाइड और रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH। प्रोपेन एमाइड ये होता है CH3 CH2 CO NH2, 3 कार्बन वाला एमाइड। अब इसको ब्रोमीन और KOH के साथ NaOH बोला इसने, NaOH के साथ ट्रीट करूंगा तो इसने बोला था प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 CO गायब हो जाएगा यहाँ से, NH2 प्लस NaBr प्लस Na2CO3 प्लस H2O। तो प्रोडक्ट है इसका इथेन एमाइन, इथेन एमाइन, आंसर इज बी। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। CH3CONH2 amide on reaction with NaOH and Br2 in alcoholic medium gives। तो भाई ये भी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन है, यहाँ से CO हटा दो तो मिथाइल एमाइन बन जाएगा CH3NH2, आंसर इज सी, मिथाइल एमाइन इज फॉर्म्ड।
ये रीजनरेशन वाला क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है टर्शियरी एमाइंस आर मोर बेसिक देन कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी एमाइंस इन गैस स्टेट। बिल्कुल सही बात है। जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, इसको ध्यान रखना, बेसिसिटी का ऑर्डर होता है इन गैस फेज। गैस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा टर्शियरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन में होता है एमाइन का, एक्वस सॉल्यूशन में होता है सबसे ज़्यादा होता है सेकेंडरी, उससे कम होता है प्राइमरी और सबसे कम होता है टर्शियरी। और ये होता क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अब यहां पर देख लो, इसने कहा है टर्शियरी एमाइंस का वो ज़्यादा बेसिक है सेकेंडरी और प्राइमरी एमाइंस है गैस स्टेट में। बिल्कुल सही बात है। टर्शियरी एमाइंस हैव 3 एल्काइल ग्रुप्स व्हिच कॉज प्लस इफेक्ट। ये भी बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो टर्शियरी एमाइन ज़्यादा बेसिक होता है प्लस इफेक्ट की वजह से। तो ये इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो ये देखो, ये लिखा हुआ है CH3 ट्वाइस NH, ये लिखा हुआ है C2H5 थ्राइस N और ये लिखा है C2H5 NH2। तो ये है मेरा प्राइमरी, ये है मेरा टर्शियरी और ये है मेरा सेकेंडरी। तो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको करना है। तो भाई प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी उससे कम, फिर टर्शियरी सबसे कम। तो यहाँ आ जाएगा करेक्ट ऑर्डर C2H5 थ्राइस N, इससे ज़्यादा C2H5 ट्वाइस NH और सबसे ज़्यादा C2H5 NH2। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट का होता है टर्शियरी सबसे कम और उससे ज़्यादा सेकेंडरी और सबसे ज़्यादा प्राइमरी। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है प्राइमरी में, तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो वाटर में सोल्यूबिलिटी के ऑर्डर पे बिल्कुल सेम केस ऐसा ही है जैसे कि उसमें होता है। सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमाइन ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। सोल्यूबिलिटी इन वाटर आप देखोगे तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होगी टर्शियरी में, उससे ज़्यादा सेकेंडरी में, उससे ज़्यादा प्राइमरी में। तो यहाँ देख लो भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है। तो ये प्राइमरी है भाई, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। लेकिन मेरे बेटे ये जो है ना एनिलीन है, और एनिलीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ओवर द रिंग डीलोकलाइज होता है, तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ होती नहीं। तो सबसे कम सोल्यूबल होता है यहाँ पर एनिलीन C6H5NH2। इससे ज़्यादा हो जाता है हमारा C2H5 ट्वाइस NH और सबसे ज़्यादा होता है हमारा C2H5NH2। कर लो बेटा इसे। तो इससे पता चला एनिलीन is least soluble in water due to resonance। चलो भाई नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसने बोला है एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ बताने। तो दो होते हैं ऑर्डर, एक तो गैस फेज में होता है और एक होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो गैस फेज में
सबसे कम सबसे कम होता है प्राइमरी, उससे ज़्यादा होता है सेकेंडरी और उससे ज़्यादा होता है टर्शियरी। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 123। और एक्वस सॉल्यूशन में भी यही ऑर्डर होना चाहिए, प्राइमरी, उससे ज़्यादा सेकेंडरी और उससे ज़्यादा टर्शियरी। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से टर्शियरी हो जाता है सबसे कम, तो ये ऑर्डर होता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है 3 1 2 ऑर्डर और गैस फेज में होता है 1 2 3। अच्छा, अगर इसमें अमोनिया आ जाए तो अमोनिया टर्शियरी से कम है। ठीक है, अगर इसमें एनिलीन आ जाए तो एनिलीन सबसे कम है, बेसिक। तो ये पांचों का ऑर्डर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहां देख लो कौन कौन है हमारे पास। ये है प्राइमरी, ये है टर्शियरी, ये है सेकेंडरी। तो अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो भाई टर्शियरी सबसे कम होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो टर्शियरी सबसे कम, इससे ज्यादा होता है प्राइमरी और इससे ज्यादा होता है सेकेंडरी। सो ये सबसे ज्यादा बेसिक है, मोस्ट बेसिक सेकेंडरी, ये लीस्ट बेसिक है इन तीनों में टर्शियरी। क्यों है ये? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। गैस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाता है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं अलग अलग, तो वहां सेम रहता है ये वाला 1 2 3। टर्शियरी सबसे ज्यादा, बस ये टर्शियरी उठ के वहां चला जाएगा गैस फेज में। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन। तो भैया ये है RCONH2 और इसकी रिएक्शन कराओगे आप ब्रोमीन और KOH के साथ, तो ये बन जाएगा आपका RNH2 प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O। अच्छा, एक बात और बताऊं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन करते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों। तो दोनों की रिएक्शन अगर करोगे Br2 प्लस KOH, KOH की जगह NaOH भी आ सकता है। ठीक है, बस Br2 के साथ होना चाहिए बेस, तो ये बन जाएगा CH3NH2 और यहां बन जाएगा बेंजीन रिंग NH2 एनिलीन। तो ये हो गया हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन। ये जरूर लिख दिया करो, अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश क्या करो। CBSE का सर्कुलर आया कल, उसमें उन्होंने बोला है क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आंसर करोगे एलेबोरेट करके तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। मैं आपको भेज दूंगा, फोटो दिखा दूंगा मैं आपको। 12th क्वेश्चन, प्रोपेनएमाइन एंड NN डाई मिथाइल methanamine contain the same number of carbon atoms even though propanamine has higher boiling point than NN dimethyl ethanamine। तो देखो, एक तो है हमारा प्रोपेनामाइन CH3 CH2 CH2 NH2 और दूसरा है मेरा NN डाइमिथाइल मीथेनामाइन NN डाइमिथाइल मीथेनामाइन। ये हो गया NN डाइमिथाइल मीथेनामाइन। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, दोनों में 3 3 है। प्रोपेनामाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था प्रोपेनामाइन इज ए प्राइमरी अमाइन एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग with other molecules। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं अदर मॉलिक्यूल्स के साथ तो इसे बोलता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे। अब उन्हें बॉयल करना हो जाएगा ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसी वजह से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। इसलिए प्राइमरी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, इससे कम होता है सेकेंडरी का और सबसे कम होता है टर्शियरी का। चलो भाई नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। देखो गैस फेज आया हुआ है, तो गैस फेज में वही सिंपल वाला लगाना है। तो ये तो है मेरा टर्शियरी,
ये है मेरा प्राइमरी, ये है मेरा सेकेंडरी। तो गैस फेज में इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, सबसे कम होता है प्राइमरी का, तो प्राइमरी का होगा तो C2H5NH2। इससे ज्यादा हो जाएगा सेकेंडरी का, सेकेंडरी का होता है C2H5 ट्वाइस NH, और सबसे ज्यादा होता है टर्शरी का C2H5 थ्राइस N। ठीक है, तो ये गैस फेज में है, ये सबसे कम बेसिक है और ये सबसे ज्यादा बेसिक है। क्लियर? तो गैस फेज में होता है, गैस फेज में ऑर्डर होता है 1 2 3, 1 सबसे कम, 2 उससे ज्यादा, 3rd उससे ज्यादा। गैस फेज का ऑर्डर होता है 1 2 3। ठीक है बेटा? IUPAC नेम लिखना है इस कंपाउंड का, तो N के साथ 2 CH3 हैं और एक CH2 CH3 है। तो यहां पर देखो 2 मिथाइल ग्रुप है, तो N डाई मिथाइल, जो ज्यादा कार्बन वाला है वो एमाइन के साथ लेना है, तो 2 कार्बन है, ईथेन एमाइन, N डाई मिथाइल ईथेन एमाइन। नेक्स्ट 15 IUPAC नेम लिखना है, CH3 CH2 ट्वाइस है भाई, N CH2 CH3, एक है CH3। तो भाई दोनों में यहाँ पे 2 कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो N के साथ इथाइल भी है, N के साथ मिथाइल भी है, तो N इथाइल N मिथाइल, 2 कार्बन है ना, ईथेन एमाइन। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 15। आज इसे खत्म कराऊंगा टॉपिक को। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताओ। CH3NH CH3 तो भाई लॉन्ग चेन में तो इसके साथ आएगा 1 2 3, तो N मिथाइल 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 एमाइन, N मिथाइल 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 पे एमाइन ग्रुप है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एक तो है एनिलीन, सबसे कम बेसिक होता है एनिलीन। एक है पैरानाइट्राइनिलीन, ये तो और कम हो जाएगा भाई, क्योंकि NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। तो डोनेट कहाँ करेगा? बेसिसिटी होती है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट मोर इजीली, मोर बेसिसिटी। अब यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, अभी डोनेट नहीं कर पाएगा उस टेंडेंसी से, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इससे ज्यादा ये वाला बेसिक है। ठीक है ना? एक और देख लो, पैराटोलिडाइन का हो जाएगा, ये हो गया एनिलीन, और पैरा पे लगाएंगे टोलिन ग्रुप CH3, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है तो सबसे कम ये होगा, सबसे कम ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है? इससे ज्यादा हो जाएगा एनिलीन, और इससे ज्यादा हो जाएगा ये। रीजन लिख देना, रीजन आपको लिखना है, रीजन जरूर लिख दिया करो नीचे। रीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज बेसिक नेचर या बेसिसिटी, बस खत्म। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज बेसिसिटी, और एसिडिटी में इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। ऐसे याद करो, ये है बेंजोइक एसिड और ये है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है? अब ये वाला सबसे कम बेसिक है, क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, H+ इजी रिलीज होंगे, मोर H+, मोर एसिडिटी।
अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं, देखो वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा वो ज़्यादा बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग टू मोर बेसिक, इनमें कौन सा ज़्यादा बेसिक है? ये ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा तो मोर बेसिसिटी। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट CH3 group increase electron density on nitrogen atom which makes it more basic। Which of the following two are more basic, इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक है? तो CH3NH2 और NH3। तो भाई इसमें CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये अमाइन ज़्यादा हो जाएगा, तो CH3NH2 इज मोर बेसिक। प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा एसिडिटी शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा एसिडिटी शो करते हैं। मोर बेसिक ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब इजीली अवेलेबल होंगे लोन पेयर डोनेट करने के लिए, मोर इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल टू डोनेट, मोर विल बी द बेसिसिटी। अब यहाँ पर लेस है इसके कंपैरिजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग टू इज मोर बेसिक, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेसिक है? दोनों ही बेसिक है, लेकिन कौन ज़्यादा है? इस पे भी लोन पेयर है और इस पे भी लोन पेयर है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें अभी पीछे एक ऑर्डर बताया था, एनिलीन सबसे कम है, तो भाई इन दोनों में ये वाला ज़्यादा है, एनिलीन कम है, बिकॉज ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज हो जाएगा ओवर द रिंग, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनअवेलेबल हो जाएगा। सो मिथाइल एमाइन इज मोर बेसिक because plus I effect increase basicity, whereas lone pair on nitrogen in aniline delocalized and hence not available to donate, डोनेट करने के लिए लेस अवेलेबल होगा तो लेस बेसिसिटी, लेस बेसिक, खत्म। तो भाई यहाँ पर लोन पर हमेशा अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, यहाँ पे लोन पर हमेशा अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए, तो ये हो जाएगा ज़्यादा बेसिक, ये हो जाएगा कम बेसिक। मेरे पास दो आइटम ऐसे हैं जिसमें लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये इजीली डोनेट कर रहा है तो ये मोर बेसिक। अब यहाँ कोई एक ऐसा ग्रुप है जो इसको पकड़ के खींच रहा है, तो ये लोन पेयर को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये डोनेट नहीं हो पाएंगे इजीली, तो ये लेस बेसिक। अब यहाँ ऐसा है ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है मतलब, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की वजह से इजीली डोनेट हो जाएंगे, तो मोर बेसिक। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो यह है प्राइमरी, यह है टर्शरी, तो CH3NH2 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू formation of hydrogen bonding, due to formation of hydrogen bonding। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, लिख लेना भाई। IUPAC नेम लिखना है आपको, 1 2 3 4, 3 अमाइनो ब्यूटेनल, तो 3 अमाइनो ब्यूटेनल।
अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो यहाँ पर भी C6H5NH2 है, यहाँ भी C6H5 है, लेकिन यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है और यहाँ भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो देखो खुद ही बताओगे तुम, C6H5NH2 यहाँ डायरेक्टली अटैच है तो ये डीलोकलाइज हो जाएगा, यहाँ भी डायरेक्टली अटैच है, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो कि प्लस आई इफेक्ट वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है बेसिक स्ट्रेंथ के, सबसे कम यही है, इससे ज्यादा यही है और सबसे ज्यादा यही है। क्यों, ये डायरेक्टली अटैच है, लोन पेयर तो डिलोकलाइज हो जाएगा ओवर द रिंग, ये भी डायरेक्टली अटैच है, डिलोकलाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा के रखेगा, मतलब डोनेट करने की टेंडेंसी इससे ज्यादा है। मोर टेंडेंसी टू डोनेट, ये याद रखो, मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मोर बेसिसिटी, मोर बेसिसिटी। तो भैया सबसे ज्यादा टेंडेंसी उसकी है क्योंकि रिंग से अटैच नहीं है डायरेक्टली NH2, इजीली अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। करो बेटा 23 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलो भाई, ये है एनिलीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना। ये तो पहले जैसा हो गया, बिल्कुल सेम, इससे ज्यादा बेसिक हो गए। बिल्कुल सेम पहले जैसा हो गया, सबसे ज्यादा बेसिक हो गई। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट कम है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है नहीं, तो यही ऑर्डर हो जाएगा इसका। करो बेटा जल्दी से 24। लिख लो, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर बेसिसिटी, ठीक है। ये एनिलीन का केस है। और एक बात और देख लो, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी है। तो भाई एरोमेटिक के केस में गैस फेज वाला ऑर्डर होता है, टर्शरी सबसे ज्यादा, ठीक है। Why NH3 is a Lewis base? Because NH3 contain lone pair of electron on nitrogen atom, on nitrogen atom which can donate and hence act as लुईस बेस। तो लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर कोई डोनेट करे तो वो है लुईस बेस। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो वो होता है लुईस एसिड। तो ये लुईस कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप 2 इन 1 एमाइन। 1 2 3, 1 पे एमाइन, 2 पे इन, बस कर दो CH2। ये हो गया प्रोप 2 इन 1 एमाइन। चलो बेटा नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N मिथाइल इथेन एमाइन। 1 2, ये हो गया इथेन एमाइन और N पे है मिथाइल, तो ये हो गया भाई N मिथाइल इथेन एमाइन। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ
2 एमाइनो टोलीन, तो टोलीन बना लो भाई पहले, ये बना लिया टोलीन, 2 पे लगा दो एमाइनो ग्रुप। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो सबसे कम होता है, मैंने बताया था, अमोनिया, और उससे भी कम होता है हमारा एनिलीन, उससे ज़्यादा होता है टर्शरी, फिर होता है तुम्हारा प्राइमरी, और सेकेंडरी सबसे ज़्यादा 312 होता है ऑर्डर, ठीक है। उस 312 में टर्शरी से कम होता है अमोनिया, और अमोनिया से कम हो जाता है एनिलीन। आज तो इरेजर की भी जरूरत नहीं पड़ी, पहली बार लेके आया हूँ अब। चलो भाई, अब एक्वस सॉल्यूशन में बनाना है, तो एक तो NH3, एक मिथाइलेमाइन, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। तो भाई इसमें तो 4 ही हैं, 4 में NH3 तो सबसे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी ये रहा, CH3 ट्वाइस NH, इससे कम सेकेंडरी से कम प्राइमरी कहाँ है, CH3 NH2, इससे कम टर्शरी कहाँ है, बोरा CH3 थ्राइस N, और सबसे कम होता है NH3। ये हो जाएगा ऑर्डर। रीअरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ये बेसिक स्ट्रेंथ ही चल रहे हैं भाई। तो चलो भाई, ये है एनिलीन, ये NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये हो जाएगा डाई इथाइल एमाइन, या इसे बोलोगे आप इथाइल इथेनेमाइन, और वो मिथाइलेमाइन। तो देखो भाई, इन दोनों में कौन ज्यादा है, इन दोनों में ये वाला ज्यादा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना इसने, तो सबसे कम तो एनिलीन होता ही है, तुम्हें पता ही है, सबसे कम एनिलीन। प्लस इफेक्ट की वजह से एनिलीन से ये ज्यादा हो जाएगा NCH3 ट्वाइस। अब अच्छा, जब तक गैस फेज ना बोला जाए, एक्वस सॉल्यूशन मानना है तुम्हें ये, तो एक्वस सॉल्यूशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कौन ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा होता है सेकेंडरी, उससे कम होता है प्राइमरी, और सबसे कम होता है टर्शरी। तो इन दोनों में अब तो 2 ही बचे यार, एक तो सेकेंडरी बचे, एक प्राइमरी बचा। तो अब आ जाएगा प्राइमरी CH3 NH2, और सबसे ज्यादा आ जाएगा टर्शरी सेकेंडरी। तो ये हो गया बेटा आंसर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। करो जल्दी से। कितने क्वेश्चन है आज, हो जाएगा क्या? क्वेश्चन है 37, हम 31 पे हैं। आज तो हो जाएगा भाई आराम से। कोशिश करूंगा टॉपिक 2 का भी बना दूं। चलो भाई देखो, 1 एमाइनो को पहले देंगे प्रेफरेंस, 2 3 4 ब्यूट 3 इन 1 एमाइन, ब्यूट 3 इन 1 एमाइन। 32 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, अरेंज करने हैं भाई। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो खुद कर सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तुम्हें, ठीक है। तो ये तो है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी में सेकेंडरी ज्यादा। अभी कभी करा था ये क्वेश्चन, सेम अभी पीछे करा था, क्वेश्चन नंबर 30 करा था शायद, ठीक है ना। चलो कर देता हूं फिर भी। एनिलीन ये सबसे कम है क्योंकि लोन पे डिलोकलाइज हो जाएगा, इससे ज्यादा प्लस इफेक्ट इसके अंदर है। लेकिन ये मत बोल देना ये टर्शरी है। टर्शरी का केस जब बनाना है जब वो एरोमेटिक ना हो। तो एरोमेटिक का तो सिंपल है, प्लस इफेक्ट ज्यादा बेसिसिटी। अब देखो ये दोनों है एलिफेटिक, मिथाइलेमाइन भी और इथाइल, लेकिन ये है प्राइमरी, वो है सेकेंडरी। तो प्राइमरी से ज्यादा होता है सेकेंडरी। अब ये भी कराया था ये। ऑर्डर जरूर लिख देना नीचे, ठीक है।
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। पीकेबी वैल्यू की डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, मतलब सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू किसकी होगी, जो सबसे कम बेसिक होगा। ठीक है, तो देख लो भाई सबसे कम बेसिक कौन होगा, C2H5NH2। डिक्रीजिंग वैल्यू लिखनी है ना पीकेबी की, तो पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। जितना ज्यादा बेसिक उतनी कम पीकेबी वैल्यू। सो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है भाई, ये एनिलीन है, ये प्राइमरी है, इससे ज्यादा ये होगा, और सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा सेकेंडरी। तो चलो पहले वैसा ऑर्डर लिख लेता हूं मैं एसिडिटी का। तो इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा प्राइमरी, और सबसे ज्यादा सेकेंडरी। ये बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और जब बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा पीकेबी वैल्यू का। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, और यही हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। बेसिसिटी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इसी को अपोजिट कर दो ना अब आप। ठीक है, अब इसी को जब अपोजिट करोगे तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक है, बेसिक है, उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अबे फिर ऊपर चला जाए। चलो भाई, सबसे ज्यादा हो जाएगा वो बेसिक, इसका मतलब पीकेबी वैल्यू उसकी हो जाएगी सबसे कम। तो बस इसी ऑर्डर को पीकेबी वैल्यू के ऑर्डर में लिखेंगे। NH2 सबसे कम बेसिक, सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। इससे ज्यादा बेसिक, इससे कम पीकेबी वैल्यू। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला था इसने भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे हम। इससे ज्यादा बेसिक, कम पीकेबी वैल्यू, सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे कम पीकेबी वैल्यू। चलो भाई, ये हो गया ऑर्डर पीकेबी वैल्यू का। करो बेटा इसे। गिव रीजन, एनिलीन इज वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइल। देखो भाई, ये है एनिलीन, और साइक्लोहेक्साइलेमाइन ये है साइक्लोहेक्साइलेमाइन। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है एनिलीन में रेजोनेंस है। सो दिस इज बिकॉज lone pair on nitrogen in aniline delocalized due to resonance, and hence unavailable to donate. Therefore it is less basic. अब इसमें lone pair of electron, ये बात बाद में लिख देना, इट इज लेस बेसिक।
less available to donate. In case of cyclohexylamine, in cyclohexylamine, lone pair on nitrogen available to donate thus cyclohexylamine is more basic than aniline, more tendency to donate, more will be the basicity. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो इन दोनों में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चला गया रिंग पे, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ परमानेंटली है। अब कोई भी इसके पास आएगा ये डोनेट कर देगा, उसको जिसको जरूरत होगी उसको डोनेट कर देगा। ये डोनेट नहीं कर पाएगा उसकी टेंडेंसी के साथ, ये जब डिलोकेलाइज होकर वापस से इस पे आएगा जब डोनेट कर पाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा शायद। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी एमाइन बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल ये है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनिया से रिएक्शन करो तो ये बन जाएगा RNH2 प्लस HX। तो प्राइमरी एमाइन बनाना डिफिकल्ट है इससे, बिकॉज, तो आप लिखोगे बिकॉज प्राइमरी एमाइन सो फॉर्म्ड, प्राइमरी एमाइन सो फॉर्म्ड फर्दर react with another molecule of RX to give secondary, tertiary and ammonium salt, अमोनियम सॉल्ट। तो भैया इससे प्राइमरी अमाइन बनाना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि प्राइमरी अमाइन अगर जो बना वो फर्दर रिएक्ट कर जाएगा RX के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो ये बना हमारा प्राइमरी अमाइन, अब ये RX के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये बना देगा RNHR मतलब सेकेंडरी अमाइन। अब ये जो बना सेकेंडरी अमाइन ये फर्दर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा RX के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये बना देगा RNR प्लस HX टर्शियरी अमाइन, और फिर ये फाइनली रिएक्ट करेगा और बना देगा अमोनियम सॉल्ट। ये फिर RX के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देगा R। तो ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव X माइनस अमोनियम सॉल्ट। तो भाई डिफिकल्ट है इससे बनाना क्योंकि ये कंटिन्यू रिएक्ट करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बना देगा ये। तो प्राइमरी नहीं, प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाता है, सेकेंडरी से टर्शियरी बन जाता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन यूजिंग हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ठीक है, राइट इक्वेशंस फॉर गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन क्या होती है? तो भाई गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन होती है व्हेन थैलिमाइड इससे बन जाता है प्राइमरी अमाइन, वो भी एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। वी कैन प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। तो ये है हमारा अमाइन, अमाइड थैलिमाइड। अब इसकी रिएक्शन करो KOH के साथ तो ये बन जाएगा पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलिमाइड। अब इसकी रिएक्शन करो RX के साथ तो देखो ये RX ये इजीली यहाँ से X माइनस बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर एरोमेटिक हैलाइड में यहाँ ले लूँ ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये यहाँ से क्लीवेज नहीं होगा बॉन्ड। जब ये बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा तो एरोमेटिक एमाइंस नहीं बना सकते आप इससे। तो ये बन जाएगा आपका एन एल्काइल थैलेमाइड, एन एल्काइल थैलेमाइड व्हेन treated with aqueous NaOH decomposed to give
ये यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा, ये बन जाएगा RNH2 प्लस सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड COONA और COONA। लो भैया ये बन गया तुम्हारा प्राइमरी अमाइन। ये है पहली वाली रिएक्शन और इससे दूसरी हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होती है RCONH2 व्हेन हीटेड विद ब्रोमीन और एल्कोहलिक NaOH। तो प्राइमरी अमाइंस आर फॉर्म्ड टू गिव वन लेस कार्बन देन एमाइड। थ्री मार्क्स क्वेश्चन अरेंज करो इनको। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, तो वाटर में सोल्यूबिलिटी में पहला है एनिलीन, पहला है एनिलीन और दूसरा कौन सा है बेटा, इथेनमाइन, तीसरा कौन सा है 3-इथाइल इथेनमाइन। थ्री इथाइल इथेनमाइन क्या होता है, इथाइल इथेनमाइन होता है। थर्ड करो बेटा, ये तीनों को ट्राई करो आप। थ्री नहीं होगा इसमें, इथाइल इथेनमाइन है, ठीक है। तो भाई ये हो गया 1, ये हो गया 2, इस 3 को हटा देना, मिसप्रिंट है ये कुछ। ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो प्राइमरी सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता है, देन सेकेंडरी, और ये सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पर डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे तो होगी नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 1 सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हाँ, उससे ज़्यादा थर्ड और सबसे ज़्यादा सेकंड। ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा इथेनोइक एसिड, इथेनमाइन, इथेनॉल, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है, और उसके बाद है मिथाइलेमाइन, NN डाइमिथाइलेमाइन एंड N मिथाइलेमाइन। गैस फेज में करो, इन दोनों को ट्राई करो। चलो आई होप आपने कर लिया होगा क्योंकि बहुत इजी है ये। तो देखो भाई, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है एमाइन और ये है अल्कोहल। तो जिसमें तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों में है। ऑल 3 मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, मतलब इथेनोइक एसिड बोला है तो इथेनोइक एसिड बना दो में से। तो इथेनोइक का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब बात आती है एमाइन और अल्कोहल में। तो एमाइन में नाइट्रोजन एटम होता है और अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अल्कोहल में। तो इथेनॉल का सबसे मतलब एमाइन से ज्यादा, और सबसे कम हो जाएगा इथेनमाइन। लो भाई ये तो हो गया इसका, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आ जाते हैं मीथेनमाइन, NN डाइमिथाइल इथेनमाइन, मीथेनमाइन एंड N मिथाइल इथेनमाइन। थर्ड क्वेश्चन ये है पहला, ये है दूसरा। थर्ड क्वेश्चन अब करते हैं हम। चलो भाई देखो,
मीथेनेमाइन, मीथेनेमाइन क्या होता है? CH3NH2। दूसरा इथेनेमाइन, मीथेनेमाइन NN डाइमिथाइल मीथेनेमाइन, NN डाइमिथाइल मीथेनेमाइन, और N मिथाइल मीथेनेमाइन, N मिथाइल मीथेनेमाइन। इसने कहा स्ट्रेंथ इन एक्वस, अच्छा गैस फेज नहीं बोला, एक्वस बोला है। तो एक्वस में भाई ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से। टर्सरी सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा प्राइमरी और उससे ज़्यादा सेकेंडरी। तो सबसे कम होगा यहाँ पर इसका, उससे ज़्यादा होगा इसका, और सबसे ज़्यादा होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये है टर्सरी, यह है प्राइमरी और यह है सेकेंडरी। तो ये एक्वस सॉल्यूशन का है। और अगर गैस फेज होता तो गैस फेज का ये होता, प्राइमरी उससे ज़्यादा सेकेंडरी उससे ज़्यादा टर्सरी। तो ये गैस फेज का है 1 2 3। इसमें 1 2 3 ही होता है, 3 बस सबसे आगे आ जाता है, ये याद रखना। स्टेट द रीजन, रीजन बताना है भाई तुम्हें, ठीक है। pKb value for aniline is more than that of methylamine because aniline is less basic, because aniline is less basic than methylamine. Aniline is less basic than methylamine. क्यों है less basic? due to delocalization of lone pair of electron, pKb वैल्यू फॉर एनिलीन लेस हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, pKb वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिसिटी। तो जो लेस बेसिक होगा उसकी pKb वैल्यू ज्यादा, तो एनिलीन की pKb वैल्यू ज्यादा। इथाइल एमाइन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर इज एनिलीन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, बिकॉज इथाइल एमाइन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas aniline cannot form hydrogen bonding due to resonance, लिख दो या delocalization of electron due to resonance. Third, primary amines have higher boiling point than tertiary amines. तो प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। वेयरएज सॉरी इन प्राइमरी अमाइंस, वेयरएज टर्शियरी अमाइंस कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, मजा आ गया आज तो। 36 हो गए। 37, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इज सोल्यूबल इन एल्केलाई। बताना है तुम्हें क्यों है? एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन यूजिंग FeHCl प्रेफर्ड ओवर SnHCl। अरेंज द फॉलोइंग। शायद एक क्वेश्चन हो रहा है, नहीं भाई लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो लास्ट क्वेश्चन आप, 5 नंबर का क्वेश्चन है।
ACBSE के एक सैंपल क्वेश्चन पेपर में है 2024 में। चलो भाई हो गया। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इज सोल्यूबल इन एल्केलाई ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। ये आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है इसके अंदर, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो एल्केलाई में सोल्यूबल है। तो रिडक्शन ऑफ Fe एंड HCl प्रेफर्ड ओवर SnHCl, तो नाइट्रोबेंजीन ये होता है हमारा, और नाइट्रोबेंजीन को जब रिड्यूस करते हैं हम FeHCl को प्रेफर करते हैं, वैसे SnHCl से भी हो जाता है। तो इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है जो इस रिएक्शन में FeCl2 बनता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और वो बना देता है दोबारा से HCl। तो इन दोनों के रिएक्शन में Fe और HCl के रिएक्शन में क्या होता है, FeCl2 बनता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। रिडक्शन में तो हाइड्रोजन गैस चली जाती है, ये जो FeCl2 बचता है ये दोबारा से हाइड्रोलाइज हो जाता है और दोबारा से हाइड्रोलाइज होकर ये बना देता है HCl। एक बार बस तुम्हें FeHCl की जरूरत पड़ेगी, दोबारा से HCl की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार HCl आपको मिलता रहेगा और वो Fe से रिएक्ट करता रहेगा कंटिन्यूसली। तो ये रिएक्शन इसलिए प्रेफर्ड है। SnHCl में ऐसा नहीं होता, अगर Sn और HCl की रिएक्शन आप करोगे तो SnHCl में SnCl2 जो बना वो SnCl2 हाइड्रोलाइज नहीं होगा और HCl नहीं बनाएगा, ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन में Fe को प्रेफर करते हैं। चलो नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यू। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यू, तो pKb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। तो हायर बेसिसिटी लोअर विल बी द, हायर बेसिसिटी लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ pKb, लोअर वैल्यू ऑफ pKb, ठीक है। तो हायर बेसिक कौन है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन इन सब में, तो सबसे ज्यादा बेसिक C6H5NH2, C6H5NH3, C6H5, CH2NH2, CH3NH3। तो इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा हमारा ये वाला, इसकी वैल्यू सबसे कम, ठीक है, इससे कम ये, ठीक है, इससे कम बेसिक ये, इससे कम बेसिक, सॉरी इससे कम बेसिक ये, इससे कम बेसिक ये, इससे कम ये और सबसे कम ये। तो जितने कम बेसिक उतनी ज्यादा pKb वैल्यू, और जितनी ज्यादा pKb वैल्यू उतना कम बेसिक। अब इसमें क्या बोला था, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है pKb वैल्यू। तो हायर बेसिसिटी लोअर वैल्यू ऑफ द pKb। तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू होगी pKb की CH3NH2 की, तो CH3NH2 की सबसे ज्यादा, ठीक है, और pKb वैल्यू सबसे कम, और फिर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर, तो एक है हैलाइड, एक है अमाइन, एक है अल्कोहल। तो भाई ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इंक्रीजिंग बोला है कि हाँ, तो हैलाइड से ज्यादा होता है अमाइन का, अमाइन से ज्यादा होता है अल्कोहल का सोल्युबिलिटी, क्योंकि ऑक्सीजन एटम है या नाइट्रोजन है या तो हैलाइड, ये तो इनसोल्यूबल होते हैं हैलाइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन वाले ज्यादा सोल्यूबल होंगे। डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर तो यही हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही। तो ये हो गए बेटा हमारे क्वेश्चन। एक बात और बताऊं, ये क्वेश्चन टॉपिक 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इससे पहले 1 साल 2 साल तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आते हैं NCERT की एक्सरसाइज से। एमाइन की NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन कर लेना आप। बाकी मैं कराऊंगा 1 शॉर्ट वीडियो और NCERT की एक्सरसाइज भी कराऊंगा साथ के साथ, तो उसमें हम कर लेंगे। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमने टॉपिक 1 कर लिया, कल टॉपिक 2 खत्म कर लेंगे, ऐसे ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।